प्यारे बच्चों, आज हम पहली कविता देखेंगे। पहली कविता का नाम है हृदय का उजाला। हृदय मतलब दिल, दिल का उजाला। बड़ी अच्छी कविता है ये, इसका पैगाम भी बहुत अच्छा है। आइए हम कविता को पढ़ने से पहले जो कविता के जो कवि है उनका परिचय पहले लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मेरे पास किताब है, यहाँ कविता लिखी है और यहाँ पर कवि उनका परिचय लिखा है और परिचय के नीचे लिखा है पद्य संबंधी। पद्य संबंधी मतलब इस कविता, इस गीत के संबंध में भी कुछ मालूमात यहाँ पर नीचे दी गई है। ये बहुत अहम मालूमात होती है। इस गीत को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, ये मालूमात पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम पहले परिचय। किसका परिचय है? ये कवि का परिचय। कवि कौन है यहाँ पर? रमाकांत यादव। ठीक है, जन्म 1963, जौनपुर उत्तर प्रदेश। रमाकांत यादव जी हिंदी भाषा के सजग रचनाकार है। आपकी रचनाएं राष्ट्रीयता और नैतिकता के भावों से परिपूर्ण हैं। ठीक है, अब पद्य संबंधी प्रस्तुत गीत में कवि रमाकांत यादव जी ने हमें दीपक जैसा बनने के लिए प्रेरित किया है। यानी हमने कैसा बनना चाहिए? दीपक जैसा बनना चाहिए। जैसे मतलब चिराग होता है, खुद जलता है और दूसरों को रोशनी देता है, तो ऐसा दीपक जैसा बनने के लिए हमको उन्होंने प्रेरित किया। मतलब हमारा हौसला बढ़ाया है कि हमने वैसा ही बनना चाहिए। आपका मानना है कि त्योहारों, उत्सव के अवसर पर दिखावा करने की जगह भूखे पेट को भोजन, खुले तन को वस्त्र देना, दीन दुखियों की सेवा करना अधिक श्रेष्ठ है। यानी सबसे बड़ा काम, सबसे अजीम काम क्या है त्योहारों पर और उत्सव पर करने के लिए? कि गरीबों की हम मदद करें, है ना, जो ज़रूरतमंद है उनकी हमने मदद करें। आइए हम अब क्या करेंगे, इस कविता को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में क्या करेंगे, हम जो सबक के आखिर में, कविता के आखिर में जो कुछ सवाल जवाब है उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले कविता पढ़ते हैं, फिर हम सवाल जवाब देखेंगे। चलिए। हृदय का उजाला। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। कहीं तो दिवाली, कहीं सूनापन है, कहीं झूम खुशियाँ, कहीं गम ही गम है। उन दीन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। न फुलझड़ियाँ चमकाओ, न फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके। उनके जख्मों पर मरहम लगाओ, अपने दिलों का दीप तो जलाओ। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। उजालों की चाहत कभी ना रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगिन दीप मिलना दिल को सजाते। उनके दिलों से पूछो तो जाकर, जख्मों पर स्नेहक जो लगा तक न पाते। मुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ।
प्यारे बच्चों, अभी हमने कविता को पढ़े हैं। बड़ी अच्छी कविता थी ये, इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है ना। जैसे त्यौहार उत्सव जब हम मनाते हैं तो ऐसे वक्त में हमने क्या करना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए, जो परेशान हैं उनकी मदद करनी चाहिए, जैसे हम रमज़ान पर करते हैं, है कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 2 पर। लेकिन ये कविता को आप बार बार सुनते रहिए, बार बार सुनने से आपको ये कविता याद हो जाएंगी, ये गीत याद हो जाएगा। देखिए अब पेज नंबर 2 निकालिए, ऊपर लिखा है शब्द वाटिका, लिखा किताब भी निकालिए। और ये जो है कृति जो हमको करनी है वो हाथों हाथ आप कापी में लिख लीजिए, ठीक है। शब्द वाटिका के शब्द देखते हैं हम सबसे पहले। पहला शब्द है गम, दुख, चाहत, अभिलाषा, इच्छा, अनगिन, जो गिना नहीं जाता, असंख्या, एक से ज़्यादा, जिसको कहते हैं हम स्नेह का मरहम या लेप, प्यार का लेप। आगे समझ में, चलिए ठीक है। उसके बाद में शब्द वाटिका के नीचे लिखा है यहाँ पर सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, यानी जो आपको सूचना दी जाएगी उस हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। तो पहली सूचना है रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो, खाली जगह पूरी करनी है। मैं आपको खाली जगह पढ़ के बताता हूँ और आप खाली जगह लिख लेंगे कि मैं बता दूँ, ठीक है। चलिए ठीक है। मिटाना है खाली जगह को, किसको मिटाना है, दुख को मिटाना है। तो खाली जगह में क्या आएगा, दुख, पहली खाली जगह में दुख, हाथों हाथ लिख लीजिए, ठीक है। वीडियो को रोकिए और लिख लीजिए। दूसरी खाली जगह है उजाला लाना है, खाली जगह में उजाला लाना है, कहाँ में लाना है, हृदय में। दूसरी खाली जगह में आएगा हृदय। तीसरी खाली जगह देखिए भोजन कराना, खाली जगह को, भोजन कराना खाली जगह को, किसको कराना है, भूखों को। तीसरी खाली जगह है ज्योति जलाना है खाली जगह में, ज्योति मतलब उजाला, काय में जगाना है, बूझे दिल, खाली जगह में आएगा बूझे दिल, ठीक है। चलिए 4 खाली जगह हो गई है। उसके बाद में दूसरी कृति देखेंगे हम, क्या है उसमें, कविता में आए दिवाली से संबंधित 2 शब्द लिखो। कविता को आपने पढ़े हैं तो उसमें ऐसे 2 शब्द आए हैं जो दिवाली से संबंधित है, ठीक है। एक है उसमें पटाखे, दूसरा है फुलझड़ियाँ, ठीक है। तो ये दोनों जगह आप लिख लीजिए, यहाँ पर फुलझड़ियाँ या पटाखे, या यहाँ फुलझड़ियाँ या पटाखे, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गई दूसरी कृति। तीसरी कृति देखेंगे हम, वाक्य के सामने सही अथवा गलत लिखो। ये 2 वाक्य हैं, उसके सामने डिब्बा दिया हुआ है, उसमें वो वाक्य सही है या गलत हमको लिखना है, ठीक है। कवि ने हमें अपने दिलों के दीप जलाने के लिए कहा है, क्या कहा है कवि ने, दीप जलाने के लिए, दिलों में दीप जलाने के लिए कहा है। सही है या गलत है, सही है, तो डिब्बे में आगे लिखिए सही, ठीक है। दूसरा वाक्य है कवि ने दीन दुखियों को दुख देने के लिए कहा है। दुख देने के लिए कहा है क्या कवि ने, जो पहले से दुखी है उनको और दुख दो, नहीं। वो ये कैसा वाक्य है, गलत वाक्य है, तो वो डिब्बे में क्या आएगा, गलत, ठीक है। उसके बाजू में है कल्पना पल्लवन, कल्पना कीजिए, ख्याल कीजिए कि आपके पास में कोई गरीब आया या ज़रूरतमंद आया तो आप उसकी कैसी मदद करेंगे, ठीक है। कोई भूखा है, किसी को कपड़ों की ज़रूरत है, किसी को स्कूल के सामान की ज़रूरत है, चीज़ों की ज़रूरत है, वो अलग अलग ज़रूरतमंद आते हैं। तो आपके पास में कोई आया या आपके साथ में कोई वाक़या ऐसा गुजरा है तो वो किताब में आप नहीं, कापी में आप लिखिए, ठीक है। अब भाषा बिंदु यहाँ पर दिया गया है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द मतलब हम मानी अल्फाज, ठीक है। तो ये डिब्बे में ही आप वो बराबर का निशान है, उसके बाद सामने हम मानी अल्फाज आप भी लिख लीजिए।
लिखेंगे, बहुत आसान है, बता दूं मैं। चलिए ठीक है। दीपक, दीपक के आगे लिखिए यहाँ पर दिया, ठीक है। उसके बाद में हृदय, हृदय के आगे लिखिए दिल, ठीक है। लाचार, लाचार के आगे लिखिए मजबूर। उसके बाजू में, बाजू के खाने में है आनंद, आनंद के आगे लिखिए खुश या हर्ष, ठीक है। घाव, घाव के आगे लिखिए दर्द या चोट। और घर, घर का हम समानार्थी शब्द है हम मानी, जिसको कहते हैं निवास या फिर सदन, ठीक है। अब उसके आगे जो है एक छोटी सी सरगर्मी है जो स्कूल में की जा सकती है, ठीक है। या आप जहाँ पर भी रहते हैं गांव शहर में, वहाँ पर भी ये सरगर्मी की जा सकती है। या ख्याल कीजिए एक क्या आपने एक सरगर्मी की है जो हस्तकला से रिलेटेड है। हस्तकला की जो वस्तुएं होती है, मतलब हस्तकला यानी हाथ से बनाई हुई चीज़ें जो भी बनती है, जैसे दस्तरखान है, ठीक है, फूलदान है, उसके बाद में कुंडा है ना, झाड़ लगाने के लिए अलग अलग चीज़ें, स्वेटर है, टोपी है। तो ये चीज़ें आपने अपने हाथों से बनाया है और उसका जो है प्रदर्शनी लगी है। तो बच्चों ने, सब बच्चों ने अलग अलग चीज़ें बनाई हैं। जैसा स्कूल में हज़ारों बच्चे होते हैं या सैकड़ों बच्चे होते हैं, या एक क्लास में 50-40 बच्चे होते हैं, कोई क्लास में कम भी होते हैं। तो सब ने मिलकर अलग अलग बच्चों ने क्या किए हैं, अपने अपने घर से कुछ चीज़ें बना के लाई है और उसका बाज़ार लगाया है। तो उसको हम कैसा बेचेंगे, तो कैसा बेचेंगे हम, पहले तो क्या चीज़ हो गई, हस्तकला की विभिन्न वस्तुएं हैं कि नहीं, यानी कौन कौन सी वस्तु है। पहले चार्ट बनाएंगे ना हम, तो उसमें क्या बनाएंगे, जो जो चीज़ें आपने बनाई है, स्वेटर है, दस्तरखान है, रुमाल है, और बहुत से कुंडा है, कुंडी है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें आपने बनाई है वो क्या क्या वस्तु है, उसका एक फ़ोटो रहेगा, ठीक है। फिर क्या रहेगा, स्थान, स्थान मतलब कहाँ पर, जगह, जगह कौन सी जगह पर है, उर्दू स्कूल फला फला, ज़िला परिषद उर्दू स्कूल, या फिर हाई स्कूल, जहाँ पर भी वो प्रदर्शनी भरी है उसका स्थान वो एडवर्टाइजमेंट पे रहेगा। तीसरा क्या रहेगा, द्वारा विद्यार्थी कला मंडल, यानी जिसने ये आयोजन किया, कोई किसने किया, 8वीं क्लास, 5वीं क्लास, या फिर कोई कला मंडल है, तो उसका नाम क्या है, द्वारा, यानी उनसे किसने ये आयोजित किया है। तो इस तरह से ये एडवर्टाइजमेंट आपकी बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद में मैंने समझा, आपने क्या समझे, कविता आपको पढ़े, तो क्या समझे आपने कि ज़रूरतमंदों की मदद करना मैंने समझा है, या त्योहारों पर गरीबों की मदद करना चाहिए मैंने समझा है। या आपने जो भी समझा, जैसा समझा वो आप उसमें लिख सकते हैं। चलिए अब ये कविता को यहाँ ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह हम जल्दी ही अगली जो है अगले सबक की तरफ बढ़ेंगे। और आपको जब भी ये वीडियो हम बनाएंगे तो आपको यूट्यूब पर आप ये देख सकते हैं। इसके लिए आप क्या कीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो शेयर कीजिए। चलिए, अल्लाह हाफिज़।